बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है एमएस वर्ड के अंदर वो ये है कि किस तरह से हम अपनी एमएस वर्ड की फ़ाइल को ऑटो सेव कर सकते हैं। देखें, बहुत सारे लोगों की यही मसला रहता है कि वो फ़ाइल्स बना घंटे लगा के फ़ाइल्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर के अंदर ग्लिच आ जाए या वैसे कोई लाइट चली जाए या कोई और मसला बन जाए तो अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और हमारी फ़ाइल जो है अनसेव रह जाती है, यानी कि हमने लास्ट टाइम जहाँ तक सेव की होती है वहीं तक रह जाती है। तो हम कभी कभी जो है कंट्रोल एस करना भूल जाते हैं। तो लेकिन आज इस मसले का हल मैंने आपको निकाल के दे दिया है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे जो है आपकी फ़ाइल हर 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना टाइम आप चाहें उतने सेकंड के बाद आपकी फ़ाइल सेव खुद ब खुद होती रहेगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर बातें किए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फाइल है, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। ये देखिए, ना तो मैं कुछ कंट्रोल एस का बटन दबा रहा हूँ और ना ही मैंने ऊपर से यहाँ से कोई सेव का बटन दबाया। अब मैंने ये लिखा है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये मेरी फाइल थी, ये देखिए, इसको मैं दोबारा ओपन करूँ तो इसमें जितना मैंने बाद में डेटा ऐड किया है ये देखिए उसमें सारा का सारा आ गया। ठीक है, सडनली मैंने सॉफ्टवेयर बंद किया है और ये फाइल सेव रही है। तो अब ये किस तरह से पॉसिबल होगा? आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फ़ाइल का कोड मिलेगा या फिर फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखें, ये वाला कोड जो है ये VBA का कोड है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने जो भी फाइल बनानी है उस सबसे पहले डॉक्यूमेंट खोलना है इस तरह से। तो MS वर्ड में खोलता हूँ। ये खोलने के बाद यहाँ पे नई फाइल ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, पहले फाइल को करना है सेव एज। तो सेव एज के लिए फाइल में आते हैं, सेव एज पे जाते हैं और यहाँ से जिस जगह पे आप सेव करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। तो ये रही जी फोल्डर, इसके अंदर मैं ऑटो सेव लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये लिखने के बाद एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे नीचे देखें फाइल टाइप आ रहा है। इस फाइल टाइप को आपने यहाँ से माइक्रो इनेबल लाजमी करना है, क्योंकि ये कोड माइक्रो का है इसलिए ये काम करेगा इस टाइप के ऊपर। अगर आप ये करेंगे तो अब काम नहीं करेगा। टेंशन नहीं लेनी, ये भी डॉक्यूमेंट हमारे पास MS वर्ड ही है, इसकी भी वही सेटिंग है जो दूसरी की होती है। ठीक है, लिहाजा आपने यहाँ से टाइप सिर्फ ये MS वर्ड माइक्रो इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप दूसरा काम ये करना है कि Alt F11 का बटन दबाना है। ये इस तरह से आपके पास VBA प्रोग्राम खुल जाएगा। इसमें आने के बाद अब आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है मॉड्यूल की, इस मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो आपने कोड, यानी कि ये वाला कोड जो कॉपी किया था, इसको मैं दोबारा से कॉपी करके दिखा देता हूँ। इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें, या Ctrl+V का शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है। ले जी, बस इतना काम करना था। अब हमने जो कोड पेस्ट किया है उसको रन कर देना है। रन करने के लिए आपने क्या करना है, Alt F8 का बटन दबाना है। यहाँ से स्टार्ट ऑटो पे क्लिक करना है और यहाँ से रन कर देना है। बस ले जी, अब आप जो भी यहाँ पे लिखते जाएंगे हर 2 सेकंड के बाद ये सेव होती रहेगी आपकी फ़ाइल। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी फ़ाइलों को लॉस होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये छोटी सी वीडियो थी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने फ़ाइल का टाइम बढ़ाना हो, यानी कि ऑटो सेव का टाइम 2 सेकंड ना करना हो बल्कि 8-10 सेकंड का करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है, आप इस कोड के अंदर यहाँ पे ये देखिए 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह आप 5 कर दें। अगर 5 सेकंड करना है तो 5 कर दें, 10 करना है तो 10 कर दें, जितने सेकंड करना है आप यहाँ पे उतना टाइम लिख दें। ठीक है जी, तो इस कोड को सेम ऐसे ही आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं आपने करना है। इस फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। शुक्रिया।